अब आ रही है? हाँ हाँ अब आ रही है। ने ये न्यू चैप्टर मुझे सेंड कर दिया था। हाँ किया था, ठीक इंटरेस्ट इन एन्युइटी वाला। ठीक है अभी। हाँ 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 है। ठीक है। ओके ओके, यस। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। ओके, चलो करते हैं। अच्छा, कुछ पता चला कि ऑनलाइन एग्जाम है या फिर ऑफलाइन है? कुछ पता चला? आज मैंने पूछा था, बट वो बोले हम्म, कि 2 और 3 डेज में ऑफिशियली आ जाएगी नोटिस, वेट करो बोले। ओके ओके ओके, ठीक है। ये तो हम एक काम करते हैं कि अभी मेन हम फॉर्मूला एंड क्वेश्चंस तो कर ही लेते हैं, बट हम्म। जो एग्जाम्पल वगैरह हैं, जैसे मान लो ऑनलाइन हुआ तो हाँ अननेसेसरी हाँ। इतना हार्ड वर्क करने की नीड नहीं है, क्योंकि उसमें तो मैं अवेलेबल होंगी ही। ठीक है। हम्म। हाँ, अगर ऑफलाइन होता है तो फिर हम एग्जाम्पल्स भी कर लेंगे। अभी क्या करेंगे कि हम सिर्फ एग्जाम क्वेश्चंस करते हैं फिर डायरेक्ट। ठीक है। ओके ओके, चलेगा। हाँ हाँ, हम्म। बट ठीक है। समझेगा क्या बोलो। मैम वो, हाँ बिना बोलो। सॉल्व एग्जाम्पल के? नहीं नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि उसमें तो एक तो ये सॉल्व होते ही है। ठीक है। और हम हम्म। सारा जो कंसेप्ट है वो क्वेश्चन से क्लियर कर लेंगे, है ना। एग्जाम्पल्स भी कर ओके। सकते हैं, बट मैं ये कह रही थी कि अगर ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, तो फिर तो हम्म। मैं हेल्प के लिए अवेलेबल रहूंगी ही। तो फिर हम अननेसेसरी हम्म। इतना हार्ड वर्क क्यों करें इतने सारे क्वेश्चंस करके, क्योंकि मेन ओके तो हमें ओके। ये है कि हम कंसेप्ट क्लियर कर लें, है ना। यस यस। ओके। ठीक है। यस। हम्म, स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ना ईच एक्सरसाइज में वैसे ही बहुत ज्यादा है, और सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस ही एग्जाम्पल में होते हैं, क्योंकि सिर्फ वैल्यूज चेंज होती है ना। बहुत सारे क्वेश्चन सेम मीन्स के ईच टाइप के क्वेश्चन रिपीटेड होते ही हैं एक्सरसाइज में। वो अंडरस्टैंडिंग के लिए गिवन होते हैं कि कोई मतलब स्टूडेंट डायरेक्ट करना चाहे सेल्फ स्टडी, इसलिए फिर वो एग्जाम्पल्स देते हैं, है ना। और उनके सिमिलर क्वेश्चंस हमारे उसमें भी दिए होते हैं एक्सरसाइज में। तो मैं बीच बीच में मेंशन भी करती जाऊंगी कि कौन सा एग्जाम्पल किस किस क्वेश्चन को रेफर करता है, तो उसको तुम हाँ ट्राई हाँ भी कर हाँ। सकते हो। अगर ऑनलाइन एग्जाम है तो सिर्फ हम एक्सरसाइज भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके ओके। यस। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, और इसको हम आई से भी डिनोट करते हैं और एस आई से भी डिनोट कर देते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। ओके, बट ये सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअली होता क्या है? हाँ, मैं बता देती हूँ इसको। हम्म। सिंपल इंटरेस्ट क्या है कि हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया या बोरो हम्म। किया कुछ भी, तो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा और एक टाइम होगा कि सपोज कि 100 रुपीज पर हमें 10% हमें इंटरेस्ट मिल रहा है पर एनम। हम्म। ठीक है। हम्म। तो अगर हमने हंड्रेड हम्म। रुपीज इन्वेस्ट किया तो नेक्स्ट ईयर हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 100 + 10, क्योंकि 10% मिल रहा है। ठीक है। तो सिर्फ ओके। इंटरेस्ट कितना हो गया? 10 रुपीज हो गया। अगर नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए चाहिए तो ईच ईयर हमें 10 10 रुपीज मिलते जाएंगे। इट मीन की टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 10 + 10, 2 इयर्स के लिए 20 रुपीज हो गया। 20। तो ये सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंडेड लिटिल बिट ओके डिफरेंट है, से वो हम बाद में करेंगे। ठीक है। ओके। सिंपल इंटरेस्ट को इस बुक में आई से डिनोट किया है, और एस हम्म। आई से भी डिनोट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और आई हम्म। इज इक्वल टू पी, और मोस्ट प्रोबेबली बुक्स में डिनोट करते हैं कैपिटल आर पी आर टी अपॉन 100 से करते हैं। और क्योंकि हम्म। इस बुक में मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, क्योंकि एसआई को कुछ बुक में डिनोट करते हैं इस तरह से। ठीक है। बट तुम्हारी बुक में जो रिप्रेजेंट है वो ये है, इसको और करके ले सकते हैं।
इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू पी आर, और ये एन के ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर्स, ओके। ठीक है, अपॉन 100, where P is principal amount और इसको प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं। ओके। जो हमने अमाउंट या तो बोरो किया है या फिर डिपॉजिट किया है बिगनिंग में, जिस पर हमें इंटरेस्ट देना है या लेना है, जो भी है, तो वो हो गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट या फिर सिंपल प्रिंसिपल भी हो गया। आर है रेट ओके। ऑफ इंटरेस्ट, और एन हो गया नंबर ऑफ ईयर्स। और टोटल अमाउंट होता है या फिर सिंपल अमाउंट भी ले सकते हैं हम, अमाउंट, यानी कि कुछ हमने डिपॉजिट किया और उस पर हमें कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आफ्टर सम टाइम मीन्स कि आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 10 ईयर्स हमें फाइनल अमाउंट क्या मिलेगा, तो दैट अमाउंट इज डिनोटेड बाय ए। ओके। ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल पी प्लस आई, यानी कि जो हमने डिपॉजिट किया है वो, और प्लस इंटरेस्ट, उन दोनों को कंबाइन करके, उनको दोनों को ऐड करके हमें फाइनल अमाउंट मिलेगा। गॉट ओके। इट? यस। और हम इसको पी, क्योंकि इंटरेस्ट में भी पी होता है, तो हम इस तरह से ले सकते हैं कि ये ए इज इक्वल टू, सॉरी, ए इज इक्वल टू पी, और आई भी क्या है, पी आर एन ओवर 100। तो अगर पी दोनों को कॉमन लें, एक तो हमारा ये फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूले को मैं कर देती हूँ हाईलाइट। एक तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला मेन इंटरेस्ट का। अगर अमाउंट हमने ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों को ऐड करके, पहले हम आई फाइंड करें और प्लस पी के साथ ऐड करके अमाउंट फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम सारी वैल्यूज पुट करके, आई थिंक पी दोनों में कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, आर एन ओवर 100, यानी कि पी आर एन सबका डायरेक्टली वैल्यू पुट करके ए फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये हमारे 3 फॉर्मूले हो गए। तो वो 1 क्यों लिया लिया है? क्योंकि वो पी यहाँ से 1। कॉमन ले लिया, वन टाइम दिस, यहाँ से पी कॉमन लिया ना यहाँ से, तो ओनली 1 बचा। कॉमन लेना मीन्स कि डिवाइड करना, उसी अमाउंट से डिवाइड करना। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ पी को ओके। बाहर ले लिया, तो अंदर सिर्फ 1 बचा। ओके, तो हम्म। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया। अब हम क्वेश्चंस ओके। करते हैं। हम्म। हम्म, हम जब एक्सरसाइज कर लेंगे तो मैं इसमें क्वेश्चंस को रेफर करके एग्जांपल्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगी, अगर करना चाहो तो कर लेना। तो अगर हाँ। ऑफलाइन एग्जाम होंगे तब तो हमें करने ही है एनी हाउ, बट अगर ऑनलाइन एग्जाम है तो फिर हम वैसे भी कर सकते हैं, ओके। ओके। एग्जाम्पल्स को हम ऐसे लीव भी कर सकते हैं। हम्म। इसमें एक्सरसाइज के कंबाइंड है दोनों की। हाँ, मतलब आई हम्म, थिंक, वेट मुझे देखना पड़ेगा, मैं भूल गई। वही इसमें सारे एग्जाम्पल्स ही हैं, एक्सरसाइज तो दिख भी नहीं रही, नहीं तो फिर हम एग्जाम्पल्स ही कर लेंगे। आप सेंड करो ना वो, मैंने पीडीएफ की थी वो। मुझे तो इसमें एक भी एक्सरसाइज नहीं मिली। वेट वेट अ मिनट। वेट, ओके।
मैम वो पार्ट 1 जो है ना उसमें मैंने आई थिंक सब सॉल्व्ड एग्जांपल्स वगैरह किए हैं कवर, हम्म, और पार्ट 2 में एक्सरसाइज है, एक बार चेक करो मैम। हेलो, कैन यू हियर मी? यस हेलो, मैम, यस ओके ओके, यस। हाँ हाँ, थ्योरी को मिल तो मैं गया। अभी नोट्स बना लूंगी इसके, हाँ। हम्म। और न्यूमेरिक पार्ट हम अभी कर लेते हैं। ओके ओके। पार्ट 2 है ना वो पेज नंबर हाँ हाँ 125। हाँ हाँ हाँ, मिल गया। हाँ, हम्म, उसके बाद का सब है उसमें। हम्म। तो ये पेज नंबर है पीडीएफ का, पार्ट 2 का 5th जो है पेज। हम्म। इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स गिवन है। इसमें टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं इस चैप्टर हाँ के, बट उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस फिर भी इतने सारे के हैं, टोटल 75 है ना। तो हाँ सारे ये। क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे एग्जाम्पल तो कवर हो ही जाएंगी, क्योंकि एग्जाम्पल भी वो हम्म। सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, क्वेश्चन सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। तो मैं बता भी दूंगी ओके। कि कौन सा एग्जाम्पल किस क्वेश्चन के जैसा है, तो तुम उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो। सिर्फ हाँ वैल्यूज डिफरेंट होंगी, क्योंकि, हाँ। हाँ हाँ क्योंकि बोलो। क्या है ना वो कोई कोई टॉपिक्स भी है, मतलब प्रॉब्लम्स ऑन ग्रोथ एंड डीके, हाँ वो हाँ हाँ हाँ, वो, एन्युटीज वगैरह। हाँ अभी हम एसआई के जो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हाँ वाले। उसके हाँ बाद हम बट क्या है कंपाउंडेड ना, वाले करेंगे, हाँ। हाँ बोलो। हाँ नहीं नहीं, क्या है ना वो जो एक्सरसाइज है ना उसमें सब मिक्स है, मतलब हाँ सब मिक्स है, यस। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कब हम्म। कंपाउंड आया, हाँ हाँ कब हाँ हाँ, मैं एन्युटी बताती आया। चलूंगी कि हम कैसे हम्म। आइडेंटिफाई करेंगे। ओके ओके, वो नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह हाँ सब हाँ, है वो उस। कई टॉपिक हैं, हाँ कई टॉपिक हैं उसमें। हम्म हम्म। फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1000 एट रेट 6% पर एनम फॉर 5 मंथ्स। तो क्योंकि हमारा फॉर्मूला है ईयर के लिए, है ना, और ये है मंथ्स के लिए, तो हम पहले इस मंथ्स को ना ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, तो ई गिवन है 1000 रुपीज, लिख लेते हैं। आर गिवन है 6 पर एनम, हम्म। 6%, और एन गिवन है 5 मंथ्स, बट हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर्स में। ईयर्स में कैसे कन्वर्ट होगा, 12 से डिवाइड करके, ठीक है, हम्म। क्योंकि हम्म। 1 ईयर में 12 मंथ्स हैं, तो 5 मंथ्स को ईयर में हम्म। कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर दो के ये आ जाएगा। तो इंटरेस्ट ओके। आई इज इक्वल टू, फॉर्मूला पी आर एन ओवर 100। सभी हम्म। की वैल्यू लगा देते हैं। पी की वैल्यू है 1000, इंटू आर की वैल्यू है 6, और एच की वैल्यू है 5/12, और ये हम्म। 100 फॉर्मूले का है, तो ये भी नीचे आ हम्म। जाएगा। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 से हम्म। 0 कैंसिल हो गए, 6 1 जा 6 2 जा। 15। हाँ, और 2 1 जा 2 5 जा, तो अब आ गए 5 5 जा 25। 25। समझ आ गया, यस। 25 रुपीज आ गया इंटरेस्ट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट सम ऑफ मनी, इट मीन्स के फाइनल अमाउंट जो ए है, व्हाट सम ऑफ मनी पुट अ सिंपल इंटरेस्ट, ओके ओके ओके, व्हाट सम ऑफ मनी पुट एट अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years at rate 8% will amount to this।
यानी कि हमें P फाइंड करना है कि व्हाट सम ऑफ मनी पुट एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, यानी कि हमें कितना मनी हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिससे हमारा जो फाइनल अमाउंट है वो 1276 हो जाए और 2 years ओके। में। इट मीन्स कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें A गिवन है 1276 ये, P फाइंड करना है, हमारे पास R गिवन है 8% पर एनम एंड एन और 2 years। हाँ N है 2 years। अब हम इस फॉर्मूले में, क्योंकि हमें ले लेंगे, देखो क्योंकि A गिवन है और हमें P फाइंड करना है इस फॉर्मूले में, चलो पुट कर देते हैं। तो P बाहर कॉमन है, 1 फॉर्मूले का है प्लस R, R क्या है 8 है और N है 2/100 इज इक्वल टू फाइनल अमाउंट कितना है 1276। सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब इसको। तो 8 2 जा, देखो यहाँ से 2 से भी कट कर सकते हैं, देखो 2 1 जा और 2 50 जा, ठीक है। अगेन 2 कट करेंगे तो 2 4 जार 8 और 25 2 जार, तो फाइनली हमारा क्या बचा यहाँ पे 4/25 बचा। गॉट इट? हाँ। चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। P इन ब्रैकेट 1 प्लस 4/25 इज इक्वल टू 1276। अब क्योंकि 1 के पास कुछ भी नहीं है तो हम 25 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, ठीक है, सेम डिनोमिनेटर करने के लिए। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बड़ा लिखूं, 1 क्योंकि अलोन है तो इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और 25 से डिवाइड भी कर देंगे। हाँ, टू सॉल्व इट। तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा P, तो ब्रैकेट में ही 25 1 जार प्लस 4/25 इज इक्वल टू 1276। ऊपर ऐड होके आ जाएगा 29 और नीचे 25 है इज इक्वल टू 1276। क्योंकि हमें P की वैल्यू चाहिए तो P इसको 25 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और 29 क्रॉस डिवाइड हो जाएगा। गॉट इट? हाँ, यस। साइड चेंज करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 1276 इंटू 25 ओवर 29। अब पहले मुझे ऊपर वाला मल्टीप्लाई करके बताओ, देन फिर 29 से डिवाइड करना है। टेल मी। बेटा श्योर। 25 है ऊपर। 31,900। अब इसको तुम्हें 29 से डिवाइड करना है। Uh, 1,100। रुपीस। सो दिस इज आंसर। ठीक है, ये हमारा P आ गया। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? थर्ड क्वेश्चन, इन हाउ मेनी years 35,000 will be amount 87,500 at 10% per annum। तो हाउ मेनी years, इट मीन्स कि हमें n फाइंड करना है। P गिवन है हाउ मेनी years, ये अमाउंट 35,000 will be amount this, यानी कि P गिवन है और A गिवन है। हम ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे कि बिगनिंग में जो अमाउंट कितना है, यानी कि P है 35,000 और ये कितना हो जाना चाहिए, फाइनल अमाउंट कितना हो जाना चाहिए 87,500। ठीक है, इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसके बाद इसने कहा कि जो एन आर है वो 10% पर एनम है और हमें एन फाइंड करना है। ओके, तो फिर से हम यही फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि ए और पी गिवन है, तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने अभी अभी लगाया था ये। ठीक है, यानी कि हाँ,
क्या लगाएंगे कि a इज इक्वल टू p इन ब्रैकेट 1 प्लस r n ओवर 100। 100। ठीक है। तो a गिवन है और हमें p भी गिवन है, सिर्फ हमें r n फाइंड करना है। ओके, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो p की वैल्यू कितनी थी? 35,000 थी। क्योंकि जिसको फाइंड करना होता है हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, ठीक है, ये हमेशा याद रखो। तो हमें क्योंकि इसको फाइंड करना है इसलिए हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। तो 35,000 क्या है? p की वैल्यू है और 1 प्लस r की वैल्यू 10 है इंटू n ओवर 100 इज इक्वल टू a कितना है? 87,500 है। ओके। समझ आ रहा है? यस यस। अब क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज होगी तो ये डिवाइड हो जाएगा। ओके, और यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे? 1 प्लस n अपॉन 10 और ये 35,000 आकर डिवाइड हो जाएगा। ओके। क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाइड है। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और क्या कर सकते हो इसमें? क्योंकि जैसे 1 अलोन है तो वही 1 से मल्टीप्लाई, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई एंड 10 से डिवाइड कर दोगे। ओके, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ऊपर आ जाएगा ये 10 प्लस n ओवर 10। समझ आ गया? यस। इज इक्वल टू, इधर के बचा था 875 ओवर 350। 875 ओवर 350। वो ब्रैकेट कब निकलता है? हाँ, ब्रैकेट पर भी लगा भी सकते हो। जब भी हमारा ब्रैकेट लगाना कब नेसेसरी होता है? जब कुछ भी बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम इसके बाद जैसे हमने इसको क्रॉस करके डिवाइड इधर ले लिया ना, इधर ले लिया, इसके बाद ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर लगा सकते हो, नहीं तो यहाँ पर भी हटा सकते हो इसको, क्योंकि नीचे लाकर। हाँ, लेकिन कुछ भी कॉमन मल्टीप्लाइड है तो हम ब्रैकेट लगाएंगे। ओके ओके ओके। तो यहाँ पर फिनिश कर सकते हो इसको। अब देखो ये दो क्वांटिटी आ गई। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं? अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स कि 10 को तो हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 350 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो करते हैं। अब हमें कॉमन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 350 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 10 से भी करना है और n से भी करना है। इंटू 10 समझ आ रहा है? जितनी भी टर्म होती हैं सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस 350 इंटू n इज इक्वल टू 10 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 875 से, तो ये हो जाएगा 8750। यस। अब ये हो जाएगा 3500 हो जाएगा, ये वाला 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 350 n हो गया 8750। क्योंकि हमें n की वैल्यू चाहिए तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इधर लाकर, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ वही रखेंगे जिसको हमें फाइंड करना है। माइनस इज इक्वल टू 0525 इंटू 350n। अब क्योंकि मैं n की वैल्यू चाहिए तो 350 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करना इसको। n इज इक्वल टू 525 डिवाइडेड बाय 35। 150। तो n इज इक्वल टू 150 आ गया। नो 150 15 आ गया। 15 वही मैं कह रही थी। यस मैम, अगर वो 0 कट नहीं किए ऊपर और डायरेक्टली वो किया तो 150 आता है, तो वो भी करेक्ट नहीं होगा? नहीं, इसको दोनों को 0 मत कट करो। 5250 को 350 से डिवाइड करो, 15 ही आएगा। करो 5250 डिवाइडेड बाय 350। 5250 डिवाइडेड बाय 350। हाँ ओके, यस 15। ये आ गया 15 ईयर्स आ गया ये। ओके।
नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, सुरेश बोरोड 1750 from Dinesh for 5 months. Dinesh charge him this 43 rupees 75 as a simple interest. मीन्स कि हमें आई गिवन है ना, और बोरो किए हैं, इट मीन्स कि वो प्रिंसिपल अमाउंट है जो बोरो अमाउंट किया हुआ है, तो वो पी की वैल्यू गिवन है, और हमें टी भी गिवन है 5, सॉरी आर भी गिवन है 5 मंथ। अब हमें सॉरी एन गिवन है, सॉरी एन गिवन है, एन एन 5 मंथ्स है, एन आर हमें फाइंड करना है। ओके, समझ आ गया? ओके, फिर से एक्सप्लेन करो मैम। हाँ, मैं फिर से कर देती हूँ। ये फोर्थ क्वेश्चन है, जो बोरोड किया है अमाउंट दैट इज पी, बोरोड अमाउंट इज पी। तो ये है 1750, आई गिवन है ₹43, रुपीज 43.75, और एन गिवन है 5 मंथ्स, तो इसको भी हम ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे पहले, तो ये आ जाएगा 5/12 ईयर्स। ठीक है, ये आ गया। अब हम आई वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो आई वाला फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू पी आर एन ओवर 100। क्योंकि आई की वैल्यू हमें गिवन है, हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। तो पी की वैल्यू क्या है 1750 इंटू आर हमें फाइंड करना है, एन क्या है 5/12 है, और ये 100 फॉर्मूले का आता है, और ये इज इक्वल टू किसके इक्वल है 43.75 के इक्वल है। दिस इज इक्वल टू आई, गॉट इट? ओके। हाँ, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 1 जार 5 2 जार, ठीक है। फाइनली क्या बचा हमारा 175 इंटू आर ओवर 2 इंटू 12 यानी कि 24 इज इक्वल टू 43.75। अब हमें क्योंकि आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 175 से डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे 43.75 इंटू 24। 1050 50। इसको डिवाइड करना है 175 से, 6। तो 6% आ गया पर एनम। ये वाले सब में ये अमाउंट, हाँ बोलो। मतलब जो अमाउंट वाला जो ये है फॉर्मूला, वो नहीं यूज कर सकते? नहीं नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ इंटरेस्ट गिवन है। ओके, अगर अमाउंट गिवन होगा, जैसे सेकंड में था, थर्ड में था कि दिस विल बी अमाउंट टू दिस, यानी कि अमाउंट हो गया है। इसमें सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 43 रुपीज 75 पैसे एज अ सिंपल इंटरेस्ट। तो हम जिसका भी जो भी गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लेंगे। ओके ओके। नेक्स्ट है, फिफ्थ क्वेश्चन है, Mahesh invested 2,000 rupees for 3 years and 3,550 for 5 years at the same rate of interest. He received total interest 893.75. Find the rate of interest. Okay, यानी कि टोटल अमाउंट हमें ये गिवन है, ठीक है, और दो उसने अमाउंट इन्वेस्ट किए हैं अलग अलग टाइम में। इट मीन्स कि ले लेंगे हम ऐसे, फिफ्थ इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, लेट P1 यानी कि पहले वाला प्रिंसिपल ले लेंगे, P1 इज इक्वल टू ₹2000। R1 ले लेंगे 3 years। X ले लेंगे, X R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट, X ले लेंगे। हाँ। PA और N1 ले लेंगे 3 years। तो I1 फाइंड हो जाएगा हमारा, I1 हो जाएगा P1 R1 N1, ठीक है, ओवर 100।
फॉर्मूला इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। 2000 है इसकी वैल्यू, आर की वैल्यू हमने ले लिया है एक्स इंटू N1 क्या है 3 इयर्स है ओवर 100 फॉर्मूले वाला। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे तो I1 आ जाएगा। I1 I2 क्यों लेंगे हम इसमें, क्योंकि दो अमाउंट में दो इंटरेस्ट को ऐड करके फाइनल अमाउंट है, फाइनल इंटरेस्ट है, ठीक है, इसलिए। अब 3 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा और इंटू एक्स आएगा ये, ठीक है, ये आ गया I1। ओके ओके यस। अब हम ले लेंगे I2, यहाँ पे सारा कुछ ले लेंगे P2 और सब कुछ सेकंड वाली कंडीशन। P2 इज इक्वल टू रुपीज 3550। R2 भी हमारा क्योंकि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ये भी x% पर, ठीक है, क्योंकि सेम है। इसने क्वेश्चन में कहा है कि at the same rate of simple interest, okay, that is why we are taking x for both। और n given है 5 years, ओके n2 सॉरी दूसरा वाला टाइम। तो I2 फाइंड हो जाएगा P2 R2 और N2 ओवर 100। अब सभी की वैल्यूज लगा देंगे तो I2 हो जाएगा, P2 है 3550 इंटू R2 ये तो एक्स ही ले लिया और ये 5 है ओवर 100 है। 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 1 जार एंड 5 2 जार और ये हो जाएगा 355 बाई 2 एक्स I2 हो जाएगा ये 355 बाई 2 एक्स, क्योंकि ये वाला 2 बचा है ना, ये 2। अब I1 इंटरेस्ट क्या है, टोटल इंटरेस्ट है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है, दो इंटरेस्ट को ऐड करके आया है और टोटल इंटरेस्ट कितना है 893.75 रुपीज। तो I1 कितना आया था यहाँ पर, I1 है 60x और I2 है ये 60x प्लस 355x बाई 2x, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके इसके सेम जैसा हम डिनोमिनेटर बना लेंगे इसको। ओके और ये अमाउंट किसके इक्वल है 893.75 और इसको अगर तुम्हें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड नहीं करना है तो हम इसको भी डेसिमल में ला सकते हैं, इसको डेसिमल में ला सकते हैं, ठीक है, कैसे? दो में से कोई, हाँ डेसिमल फॉर्म में भी ला सकते हैं 2 से डिवाइड करके। अगर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके लाना है तो भी कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करके, तो ये हो जाएगा 120 x बाई 2 प्लस 355 x बाई 3 इज इक्वल टू 893.75। अब इनको ऐड कर लेते हैं इन 120 और 355 को, तो ये हो जाएंगे 475 हो जाएंगे x ओवर 2 इज इक्वल टू 893.75। अब इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, ठीक है, तो 475x इज इक्वल टू 893.75 मल्टीप्लाई विथ 2। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, बताओ मुझे क्या आया। 893 into 2 1787.5 ओके 1787.5। हाँ हाँ तो अब इधर इससे डिवाइड कर देंगे, 475 से डिवाइड कर दो इसको, 3.7631 and so on।
तो ये आ जाएगा परसेंट। ओके, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू दिस, यानी कि सम ऑफ मनी हमें गिवन नहीं है, सिर्फ अमाउंट गिवन है। 6 इयर्स हैं और इसमें भी 2 कंडीशन दे दी कि पहले वाली 6 इयर्स में इतना अमाउंट हो जाता है और 8 इयर्स में इतना अमाउंट हो जाएगा। तो इसमें दोनों फाइंड करने हैं, पी एंड आर दोनों ही फाइंड करने हैं। ओके ओके a sum of amount to this 10,400 in 6 years and 11,200 in 8 years. Find the sum and the rate of interest. Okay. क्योंकि अमाउंट दोनों में सेम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, बट टाइम डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वाला अमाउंट है A1 इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट R और N ले लेंगे हम, N1 ओवर 100 और A2 है दूसरा वाला अमाउंट है, उसमें जो प्रिंसिपल तो सेम ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, R ही रहेगा, सिर्फ N2 चेंज होगा, सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, सभी की वैल्यूज लगाते हैं हम, तो P को ऐसे ही रहने देते हैं, XY भी ले सकते हो। ठीक है, या तो P ही रहने दो या फिर इन दोनों में से किसी को XY भी ले सकते हो। और N1 क्या था, 6 ईयर था ओवर 100 था। इज इक्वल टू अमाउंट कितना है, 10,400 है ना। यस 10,400। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, P 1 over 100 ओके। नेक्स्ट वाला हो गया, नेक्स्ट है A2 है, ये P ले लेंगे 11,000 1 प्लस, और ये 8 इयर्स के लिए है, R क्योंकि सेम है, इंटू 8 इयर्स ओवर 100 इज इक्वल टू ये 11,200। अब हम अगर हमें इस तरह से अमाउंट गिवन है तो हम क्या करेंगे, इनको रेशियो वाली फॉर्म में ले आएंगे। क्यों लेकर आएंगे, क्योंकि दोनों में P मल्टीप्लाइड है, तो ये रेशियो वाली फॉर्म में लाने पर ये P कट जाएगा और हम R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, कैसे, मतलब रेशियो वाली फॉर्म में ले आएंगे, फ्रैक्शन वाली फॉर्म में लाएंगे। इट मीन्स के इसको इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, यानी कि हम करेंगे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। ठीक है, तो कर सकते हैं P इन ब्रैकेट, ये लिख सकते हैं 1 प्लस 8 R ओवर 100 इज इक्वल टू 11,200 अपॉन P इन ब्रैकेट 1 प्लस 6N ओवर 100 इज अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा 10,400। तो 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गए, इधर P से P कैंसिल हो गया, तो नेक्स्ट सिंप्लीफाई होकर आएगा, ऊपर 1 प्लस 6R सॉरी ओवर 100 अपॉन 1 प्लस 8R ओवर 100 इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा है 112 एंड 104 नीचे बचा है 112 और 104। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इनको यानी कि इसको ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे 104 को, और इस डिनोमिनेटर को इसमें 112 में मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो करते हैं,
तो 104 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 6 आर ओवर 100 इज इक्वल टू 1121 प्लस 8 आर ओवर 100। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर मिलेगा 104 और प्लस 104 को मल्टीप्लाई करना है, ये 104 इंटू 6 आर ओवर 100 इज इक्वल टू 1112, तो ये होगा ही प्लस 1112 इंटू 8 आर ओवर 100। अब हमें क्या करना है कि आर वाली टर्म को तो एक साइड में रखना है और कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड में रखना है, ठीक है? ओके। ओके, चलो करते हैं। यहाँ पे वो वैसे नहीं कर सकते क्या, 100 को 104 को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई? हाँ वही, तभी तो हम करेंगे ना। वन सेकेंड। तो 104 को 6 से मल्टीप्लाई करो, इधर 104 को 6 से मल्टीप्लाई करो। 624 आता है। 624 डिवाइडेड बाय 100 और ये इधर r है और इसको भी हम इधर ले आए, इसे भी हम इधर साइड चेंज करके ले आए। तो 112 को 8 से मल्टीप्लाई करो। 896 896 ये 896 डिवाइडेड बाय 100 और r। और हमें क्या करना है कि 100 में से 112 माइनस 104 हो जाएगा, ये वाला, ये वाला इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। वेट मैं एक बार रीचेक कर लूं कि कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई। वेट अ मिनट। हमने किया था 1, ठीक है, 8 वाले को इससे किया। वेट हाँ एक मिस्टेक हो गई कि जो 8 वाला है वो तो 104 वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो 6 वाला है वो 112 वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं वही ये चेक कर रही थी कि 8 वाला, वेट इधर 8 वाला है सॉरी, और इधर 6 वाला है ये। वेट, क्योंकि ऊपर हमने बड़ा वाला लिया था ना, इसलिए बाय मिस्टेक हो गया ये। 6 ये था ना, ये ऊपर 8 वाला नीचे 6 वाला है, तो इधर 8 वाला नहीं, इधर 6 वाला है। वेट, 6 आर है और इधर 8 है, इधर 8 है। ओके यस, ये समझ आ गया, क्योंकि देखो न्यूमरेटर में था ये 8 वाला, ये बाय मिस्टेक हो गया था, ठीक है? तो 104 से तो ये हाँ 104 से ये मल्टीप्लाई होगा और 112 से ये 6 वाला मल्टीप्लाई होगा। एक मिस्टेक हो गई थी, बस अब ठीक हो गई। तो 108 से मल्टीप्लाई होगा 8 आर वाला और 1 इससे होगा 6 वाला, 6 वाला। अब मुझे बताना फाइनल, ठीक है? इसकी वैल्यू बताओ, यहाँ पर बताओ, इन दोनों को बताना। वेट, इधर 8 वाले को मल्टीप्लाई करके बताओ 104 से। 832। ओके, 832 ओवर 100 और आ जाएगा ये, माइनस अब इसका करके 6 वाले से 112 इंटू 6 672 आर ओवर 100। अब डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो नीचे हम फाइनल 100 ले लेंगे और ऊपर 832 आर माइनस 672 आर, इनको मल्टीप्लाई करना। 832 में से 672 को सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट सॉरी, यस, 832 ना, वैसे माइनस 672 160
160 160 R अपॉन 100 इज इक्वल टू 8 बचा। 112 में से 104 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 बचेगा। ओके, ये बचा। यस। ये 10 हमें 160 है ये। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो और 160 को डिवाइड कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। ओके, तो R इज इक्वल टू आ जाएगा 8 इंटू 100 ओवर 160। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ। 8 1 जा 8 2 जा 2 1 जा 2 5 जा। समझ आ गया? यस। तो R आ गया 5% पर एनम। अब हमें P और फाइंड करना है। तो क्योंकि अमाउंट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया और टाइम भी है, किसी भी कंडीशन में वो रख दो, A1 वाले में रखो या A2 वाले में, इन दोनों में से किसी में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसमें कर दो या इसमें कर दो, किसी भी से में पुट कर सकते हो। यहाँ पे कर सकते, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, हम R की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ। ओके, तो यहाँ से हमें P की वैल्यू आ जाएगी। तो P इन ब्रैकेट 1 प्लस R है हमारा 5 और T था हमारा 6 ओवर 100 इज इक्वल टू 10,400 पहले वाली कंडीशन में। ठीक है, चलो सारी वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन वी विल फाइंड P। तो 1 प्लस ये 30 हो जाएगा ओवर 100, इससे ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 10,400। अब नेक्स्ट स्टेप में P, अब ये कर सकते हो तुम, यहाँ पे 10 बचा ना तो 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, यस। ऊपर 10 प्लस 3 आ जाएगा, ओवर नीचे भी 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू 10,400 आ गया। अब ऊपर आ जाएगा 13 ऐड करके नीचे 10 बचा, इज इक्वल टू दिस। क्योंकि हमें P की वैल्यू चाहिए तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से डिवाइड कर देंगे। तो P आ जाएगा ये 104,000 डिवाइडेड बाय 13। तो टेल मी 8,000 ये आ गया हमारा अमाउंट रुपीज। तो दिस इज आंसर। P की वैल्यू ये आ गई और R की हम पहले से ही फाइंड कर चुके थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी, इट मींस कि प्रिंसिपल डबल इट्स सम ऑफ मनी, यानी कि सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 6 years, यानी कि जो भी प्रिंसिपल है वो 6 years में ट्वाइस हो जाता है, यानी कि जो फाइनल अमाउंट मिलेगा वो प्रिंसिपल का ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि P अगर कुछ भी गिवन है, X गिवन है तो A क्या हो जाएगा, 2X हो जाएगा 6 years में। हाउ मेनी years वुड बी इट ट्रिपल, यानी कि उसको कितने ईयर्स में वो ट्रिपल हो जाएगा if the rate of interest is increased by 3 1/3% per annum, यानी कि इंक्रीज हो जाए तो पहले वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और है, वो तो हमने फाइंड करना ही है, तो उसको ट्रिपल होने में कितना टाइम लगेगा ये हमने फाइंड करना है। तो ये अभी क्वेश्चन करना है, व्हाट डू यू से? कल करने का क्या मैम? ठीक है, कल कर लेते हैं। ओके, कल करते हैं, चलेगा। ओके। और वो क्या बोलते, वो थियरी क्वेश्चंस अभी नेसेसरी है क्या ये टॉपिक समझने? हाँ, अभी कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो वो तो मैं तैयार करके दे दूंगी, वीकेंड तक दे दूंगी। ठीक है, अभी के लिए कोई नेसेसरी नहीं है। हाँ, हम फॉर्मूला वाइज जैसे हमने आज एसआई के लिए समझा है वैसे ही हम कल सीआई के लिए समझ लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट और एनएटी जो भी गिवन है, डीके जो भी गिवन है, वो हम कल कर लेंगे। ओके 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 मैम, चलेगा। सिर्फ व्हाट्सएप पे भेज देना क्योंकि वो टीच में थोड़ा सा ये। ठीक है, मैं इसी पे सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप पे। ओके 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 मैम, थैंक यू, बाय मैम। ओके बाय।